कैसा रहा कल का टेस्ट? ऑफलाइन था ना टेस्ट कल? गुड Yes, इवनिंग ma'am. मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। टेस्ट का बताइए कैसा रहा? मैम ठीक था। इस बार वाला टेस्ट तो बहुत इजी था। एमसीक्यू टाइप्स तो बहुत इजी थे। यस नहीं, मैम। Yes, ma'am. मैम इस बार 30 के क्वेश्चन इजी था। ज्यादा थे फिजिक्स में। कितने क्वेश्चंस थे? अच्छा, ज्यादा क्या मैम? क्वेश्चंस थे क्या? यस मैम। यस मैम। कितने थे? इंटीजर टाइप तो 5 ही थे भाई, जहाँ गड़बड़ आ गई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। नहीं, पहले ये बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। टेस्ट का एक बार बताना जरा, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन ज्यादा थे, एक बार बताओ। हम छोटी कल वाइज एमसीक्यूज ठीक इजी थे आए और थे बस वैसे न्यूमेरिकल्स भी बढ़िया थे। एक जन बोलो क्या कह रहे हो। जिसने ऑफलाइन टेस्ट दिया है वो बोलो। मैम एक बात पूछनी थी। हम्म, मैम जैसे मैं ऑफलाइन जा नहीं पाया था, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में अलग होता है, सेम होता है? ऑफलाइन में मैम आपका वॉइस नोट बंद हो गया है। अच्छा, हेलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि बस ऑफलाइन में ये फर्क रहता है कि आप कैसी भी हेल्प नहीं ले सकते ना। अगर मान लो आप बैठे हुए हो, आपको लगेगा अरे ये तो आता है, बस फॉर्मूला सा रिवाइज करना है, कर लेते हैं, बस यही फर्क है, और तो क्या ही है। ओके मैम। बच्चों की बार ओएमआर बेस्ड था कि कंप्यूटर बेस्ड था? मैम ओएमआर बेस्ड था ऑफलाइन में। ठीक है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है टेस्ट देके? मजा यस आ रहा मैम। है? अब तो नो तुम्हारे मैम। टेस्ट की वो भी बढ़ गई है ना, कल भी टेस्ट। अब तुम्हारे मॉक टेस्ट वेडनेसडे को भी हुआ करेंगे। यस मैम। मैम एक तुम्हारे बात लिए बोलनी थी। बोलो बोलो। मैम जैसे मेरी तबीयत खराब है 3-4 दिनों से, तो मैं ऑफलाइन जा नहीं सकता अभी शायद से। हाँ हाँ, तो फिर तुम एक काम करना, आप पीडीएफ ले लेना टेस्ट की, घर पे बैठ के दे लेना उसको ओके ईमानदारी मैम। से। मैम लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया? आई मीन कैसे? फॉर्म किसका मतलब भर जो दिया? आया था वेडनेसडे वाला, वो मैंने भर दिया। ओहो, तो तबीयत किस देख लेना, अगर दे पाओ तो दे देना, अगर जैसी लगे कि तबीयत ठीक है, कंबल में बैठे बैठे दे देना। ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। आज कौन सा चैप्टर है भाई? ईएमआई। ठीक है, ईएमआई पे पढ़ते हैं। बहुत सिलेबस बचा हुआ है, रिवीजन करना। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है। 10 मिनट फॉर्मूले पढ़ेंगे उसके, फिर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसके पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन। सिमिलरली मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि थ्योरी के टॉपिक्स हैं सारे। स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। चलो, ईएमआई। ईएमआई में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा देखो, इसमें मैग्नेटिज्म की वजह से ईएमएफ, सॉरी फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? ये मान लो हमारे पास कोई भी एरिया है, वहां से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ऐसी फ्लक्स का फॉर्मूला होगा कितना? बी डॉट ए इज द एरिया वेक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। कैसी क्वांटिटी है फ्लक्स? स्केलर और वेक्टर? फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? अरे हेलो। मैम मैम मैग्नेटिक फ्लक्स हम्म, स्केलर क्वांटिटी डॉट। यस मैम स्केलर हाँ, क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा किसी कॉइल से, तब तब क्या प्रोड्यूस होगा? तब तब हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और देखो नॉन मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन करके। इसकी यूनिट क्या है? वेबर इज द एसआई यूनिट। और क्या है? टेस्ला, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की है। मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया की है। तो यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकाल सकते हो।
अब देखो फराडेज लॉ सबसे पहला टॉपिक होता है। फराडेज में क्या बोला है कि जब जब हमारे किसी कॉइल से फ्लक्स का चेंज होगा, किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तब तब उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और क्लोज्ड लूप है तो उसमें करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ये बोला फराडेज लॉ ने, है ना। अब इस फ्लक्स का फॉर्मूला अभी देखो, तुमने सबने पढ़ा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कॉइल है, उस कॉइल में मैं कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकती हूँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज कर दूं, या एरिया के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दूं, या थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोलो, भी मेरे को फ्लक्स चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, कॉस थीटा, इन तीनों को चेंज कर दूं तो मेरे पास जो कॉइल है उस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो सकता है। सपोज करो कैसे, मान लो मेरे पास ये कॉइल है, ये कॉइल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ मैं बढ़ा रही हूँ। धीरे धीरे मैं अगर फील्ड बढ़ाऊंगी तो इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगी ना, फ्लक्स का चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होते ही क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ का जनरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ईएमएफ आ गई, ईएमएफ के बाद क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा, है ना, कॉइल में करंट भी आ जाएगा। तो यही बोला है हमारे फर्स्ट लॉ में, फराडेज ने। फिर आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है बताओ, लेंज लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन, कि अगर हमारे पास डायरेक्शन बताता है कि मान लो किसी भी सर्किट में अगर ईएमएफ चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी करंट की, क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, कि जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से आएगी, जिसने इसको प्रोड्यूस करा है उसको ये अपोज करे। ठीक है, जिसने इसको अपोज प्रोड्यूस करा है उसको ये अपोज करे, वही लेंज लॉ है। तो मैग्नीट्यूड दिया था फराडेज ने, डायरेक्शन दी है लेंज लॉ ने, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ईएमएफ जो है इस फ्लक्स के चेंज के अपोजिट होगी। कैसे, एक बार बताओ मुझे, ये मेरी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड है, मैं इंक्रीज कर रही हूँ कॉइल में, मुझे करंट की डायरेक्शन बताओ जरा। क्लॉक या एंटी क्लॉक, मैम एंटी क्लॉक। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इनसाइड की तरफ, यानी जो भी फ्लक्स, जो भी ईएमएफ आएगा वो इसका अपोज करेगा, और अपोज हम कर सकते हैं फील्ड को आउटसाइड लेके, और आउटसाइड लेके यानी मुझे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। तो ये तरीके से हमारी आई की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ये हमारा लेंस लॉ से है। अब वेज वही है, मैंने तुम्हें बताया, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया, या कॉस थीटा, इन तीनों में से कोई भी चेंज कर दोगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स चेंज हो सकता है, ये फ्लक्स का होगा, फ्लक्स कैन चेंज। एरिया चेंज कर दो, मतलब टाइम के साथ साथ या तो ये जो लूप है ये श्रिंक हो रही हो, या टाइम के साथ साथ ये एक्सपेंड हो रही हो, तो एरिया भी जो है अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तो तुम्हें मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या होगा, अगर मैं इस कॉइल को पास लेके आऊंगी तो अभी तो इसमें सिर्फ 1 2 3 जितनी फ्लक्स लाइन निकलनी है, अब मैं जब इसको पास लेते आती जाऊंगी तो इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो ज्यादा पास करना शुरू कर देंगी, ज्यादा पास शुरू कर देंगी, तो फ्लक्स जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऑल अराउंड बोलूं तो चेंज इन फ्लक्स मिल जाएगा मुझे डेल फाई। ठीक है, दूसरा होता है चेंजिंग एंगल थीटा। चेंजिंग एंगल देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हारा सेम प्रोसीजर एसी जनरेटर में भी काम आता है। समझाना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, हम पीछे वाले एक और बार बता दो। पीछे वाले को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे, देखो अभी मेरे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो जिसकी किसी भी मैग्नेटिक की वजह से है, ठीक है, अभी ये दूर है तो मेरे पास इस कॉइल से 2 या 3 फ्लक्स पास हो रहा होगा। मैं जैसे ही इस कॉइल, इस मैग्नेट को इसके पास ले आऊंगी, मैग्नेट के पास लेके आने की वजह से जो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ज्यादा पास कर जाएंगी,
जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कॉइल से एसोसिएटेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एट द एंड फ्लक्स जो है चेंज हो जाएगी। तीसरा होता है हमारा एंगल। ठीक है, एंगल जो है डायरेक्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा उसमें जनरेटर में, एसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या होगा कि मान लो ये जो कॉइल दिख रही है ना, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की कोई एक डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर। अब ये कॉइल जो है ये मान लो रोटेट कर रही है, ठीक है, ये कॉइल जो है किसी ओमेगा से मैं बोल रही हूँ रोटेट कर रही है। कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल जब चेंज करेगी अपना डायरेक्शन, तो मुझे एक बात बताओ, कॉइल इसके साथ साथ एरिया वेक्टर चेंज होगा भाई, एरिया वेक्टर चेंज होगा ना। यस अब मैम। देखो अगर ये कॉइल इस डायरेक्शन में है तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर है। अगर ये कॉइल नीचे फ्लैट लेट जाएगी तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, है ना। अगर ये इधर की तरफ घूम जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ आ जाएगा। तो कॉइल का एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो चेंज कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल को चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, तो जैसा एसी जनरेटर में होता है। चलो अब थोड़े इस पे तो आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसका मुझे एक बार आंसर करो क्या है। करो आंसर। चलो पहला इज ट्रू और फॉल्स। मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड। मैम फॉल्स होगा। हाँ, वेरी गुड। फर्स्ट क्या है, फॉल्स। क्यों, इसने क्या बोला है कि मूविंग द कॉइल विद यूनिफॉर्म स्पीड इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल ले लो, इस कॉइल को मैं v वेलोसिटी से मूव करा रही हूँ यूनिफॉर्म स्पीड से। अब देखो ना तो मेरा b चेंज हो रहा, ना मेरा एरिया चेंज हो रहा, ना थीटा, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा। तो फ्लक्स कहाँ से जनरेट होगी, फ्लक्स ही चेंज नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोलो। ये भी फॉल्स मैम। मैम ट्रू है। क्यों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या चेंज हो जाएगा, मैम ट्रू होगा ना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या चीज चेंज हो जाएगी। मैम वेलोसिटी चेंज कुछ चेंज हो जाएगी ना। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फिर वेलोसिटी के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। नो नो मैम। मैम। ओ एरिया, हाँ मैम, नहीं नो। होगा नहीं होगा। एंगल। तो फिर सेकंड ट्रू क्यों है फिर, तो सेकंड भी आपका फॉल्स होगा। ठीक है, तीसरा बोलो। ट्रू। गलत हो गया, सॉरी। हाँ, मैम ट्रू। तीसरा ट्रू है भाई। कॉइल को रोटेट कर रहे हैं हम लोग किसी ओमेगा से, ठीक है। कॉइल को रोटेट करने से मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मोशनल ईएमएफ आएगी। तो यानी सी ऑप्शन इज ट्रू। मैम ट्रू डी है। बताओ। ये भी ट्रू मैम। चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल ट्रू है। इज ट्रू। मैम ये भी ट्रू है। ये ट्रू है हमारा। देखो यहाँ पे ये कॉइल है, अगर ये कॉइल ना होके कंडक्टर होता ना तो मूविंग द कॉइल, तो ये मोशनल ईएमएफ वाला केस भी बन जाता। पर वहां पे देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस यहाँ पे मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती थी अगर ये कॉइल की जगह अगर कंडक्टर होता तब। चलो ये वाला करो। सीधा आंसर आना चाहिए।
देखो ईएमएफ का भी आपने फॉर्मूला लिखा था डी फाई बाई डी। वेरी गुड। फाई होता है हमारा बी ए। कितने टाइम इंटरवल में, मतलब इस 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो गया? एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डीवी बाई डी टी निकाल लो। अब टाइम 2 सेकंड के इंटरवल में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, वही निकालना था। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही किया है जिसने भी किया है। ठीक है 8। चलो ये वाला करो। बोलो क्या आंसर आ रहा है? मैम 50। हाँ वेरी गुड, क्या आंसर आ रहा है? 50 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, तो बस क्या करना था भाई, डी बाई डी टी बी ए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। एरिया चेंज होगा, यानी एरिया कॉइल का पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी। इसको चेंज कर लो तो कितने में चेंज होगा? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो दोनों आपके पास है, वैल्यूज रख दोगे तो 50 विल बी योर आंसर। ठीक है, आर के टर्म्स में चेंज निकाल लेंगे तो 50 सही आंसर है। ये वाला आंसर करिए। मैम ए लेस देखो ये देन जी। वेल डन, वेरी गुड, लेस देन जी इज द आंसर। देखो पहले तो ये देखो कि ये नीचे ए से एक्सिलरेट कर रही है, ठीक है, मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, तो पहले तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहेगा कि भाई ये पास आ रहा है तो ये इसके फ्लक्स को बढ़ा रहा है, बट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या चाहेगी कि कम हो जाए, तो इसलिए नॉर्थ पोल आया है कि ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे। अच्छा, जब भी नॉर्थ पोल बनता है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है? ये भी देखो, करंट की डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं। ये होता है कि जब भी एस बनेगा, साउथ पोल बनेगा, तो करंट देखो किस डायरेक्शन में है, ये एंटी। क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन बताओ, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल, तो कौन सा किस डायरेक्शन में करंट आएगा? मैम एंटी भाई क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है ना, साउथ बना तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल जब बनेगा तो नॉर्थ पोल को कैसे लिखते हैं, है ना, इस तरीके से। तो नॉर्थ पोल में इस तरीके से करंट आएगा, तो ये आपका कैसा करंट आया? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो डायरेक्शन की हमने देख ली, डायरेक्शन जो भी आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। भाई नीचे यहाँ पर हमारा एमजी फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर की तरफ देखो, अब यहाँ पर नॉर्थ पोल अगर बन गया तो नॉर्थ पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। भाई ये कॉइल है और ये जो मैग्नेट है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा एफ आर, रिपल्सिव फोर्स लगा लो उसको। ठीक है, अब एक बार इक्वेशन लिखो मोशन की। नीचे की तरफ mg है, नेट एक्सेलरेशन a नीचे है, तो mg माइनस एफ आर इक्वल्स टू एफ नेट, कुछ यही होगा एक्सेलरेशन। अब एक बात देखो, एफ नेट यानी एक्सेलरेशन ही तो पूछी है, एफ नेट ए से डायरेक्ट अगर मास हटा दें तो एफ नेट को आप ए से भी कंसर्न कर सकते हो। अब एक बात बताओ, ग्रेविटी में कुछ टर्म माइनस हो रही है, तो यानी
एक्सीलरेशन जी से कम है या ज्यादा है? जी से कम होगा, कम। तो इसलिए आंसर है ए, लेस देन जी। तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे बन रहा था, तो आंसर विल बी लेस देन जी। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर ये कॉइल इस तरीके से होती तब क्या आंसर होता है इसका? G only equal to G. मैम इक्वल टू जी। वेरी गुड, तो सिर्फ आंसर होता है इक्वल टू जी। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई करंट ही नहीं आया कॉइल में। सही बात, कोई करंट में कोई कॉइल ही नहीं आएगा, तो आपका क्या रहेगा? सीधा का सीधा आंसर इक्वल टू जी। अच्छा, एक भी कोई ऐसा केस बताओ जिसमें ग्रेटर देन जी हो सके। मैम नीचे से Some ऊपर तक direction. ऊपर ले जाएंगे फिर। नहीं, ग्रेटर देन जी करना है मेरे को, यानी ये अट्रैक्ट कर लें किसी तरीके से एक दूसरे को, नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाए किसी तरीके से, करेक्ट? Yes, ma'am. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा दोनों के बीच में। हाँ। तो यानी यहाँ पर जब होगा तब ये तुम्हारा ग्रेटर देन हो सकता है। तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बना लेना कैसा कैसा बन रहा है, उस अकॉर्डिंग तुम्हारा फोर्स जो है ग्रेटर। ठीक है, इसको करिए। देखो मैं समझा देती हूँ, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या निकालना क्या है ये देखते हैं, हमें चार्ज निकालना है। तुम्हें नंबर ऑफ कॉइल्स दिए हुए हैं, टर्न्स दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस तक दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस दी हुई है, यानी चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। फ्लक्स से ईएमएफ और ईएमएफ से आई और आई से क्यू। जरा ये चीज देखो, अब आंसर करो। डी फाइव देखो, बी ए होता है, डायरेक्शन चेंज हुई है तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल करोगे, एकदम 180 डिग्री का फेस आ गया। डी फाइव कितना हो जाएगा? 2 बी ए, करेक्ट? भाई डी फाइव कैसे लिखोगे? फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल। इनिशियली कितना था? जो भी होगा डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट आएगा। ये मान लो ये बी ए है, ये अपोजिट हो गया, तो ये माइनस माइनस साइन ऐड हो जाएंगे, तो कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ बी ए। तो डी फाइव कितना आया? 2 बी ए। ठीक है, फाइव आ गया, ईएमएफ कितना होगा? डी फाइव बाई डी टी। तो फाइव लिखो 2 बी ए अपॉन डी टी, ये फाइव आ गया। करंट आई, आई के लिए क्या कर देते हैं अपॉन में? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस लिख दिया। ठीक है, क्यू क्या हो सकता है? ये करंट आ गया ना आई, दिस इज नाउ दिस इज आई। अब आई को क्या लिखते हैं? क्यू बाई टी। तो यहाँ टी से ये वाला तुम्हारा टी कैंसिल हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू देखो क्या आ गई? 2 बी ए बाई आर। तो यहाँ से आपका चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें टर्न्स भी हैं, तो टर्न्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फ्लक्स बस यहाँ पे यही चेंज था, 180 डिग्री का होगा, तो 5 विल बी 2 बी ए। डी टी है नहीं, क्यू को बाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी डी। तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो फॉर्मूला। आगे बढ़ू, अब देखो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में अभी हमने देखा है क्या चेंज होता है एसी जनरेटर में? कॉइल, यानी कॉइल अपना जो एंगल है वो बार बार चेंज करती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मान लो इनिशियली मेरी कॉइल इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अभी इसका एरिया वेक्टर कहां पर है? इस डायरेक्शन में, करेक्ट? यस मैम। अगर मैं बोलूं कि अगर ये जो तुम्हारी कॉइल है ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है,
ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो टी समय बाद, टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, ये क्या हो जाएगी, कॉइल रोटेट कर जाएगी, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। यानी देखो इधर की तरफ घूम गई, ये ऐसे घूम गई, तो कुछ इस तरीके से ऐसे घूम गई होगी। अब इसका एरिया वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलरली ऐसे आएगा ना, एरिया वेक्टर चेंज हो गया अब इसका, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो सरफेस घूम गई तो एरिया वेक्टर चेंज हो गया, बट अभी मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। क्लियर? अब बताओ ये जो एंगल थीटा ये घूमी है कॉइल, ये कितना घूमी है टी टाइम में, ओमेगा टी। टी टाइम में ये कितना घूमी है कॉइल, ओमेगा टी, क्योंकि भाई ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है आफ्टर टी टाइम, तो थीटा कितना आया, ओमेगा टी। तो यहां से फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई, फ्लक्स कितना है, बी ए, तो बी ए, ठीक है, एंगल कितना एंगल है, अभी इनिशियली मान लेते हैं किसी टी टाइम पे कितना एंगल आया, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी डॉट ए होता है तो एंगल आया बी ए कॉस ओमेगा टी। इस फ्लक्स, अब ये फ्लक्स देखो बार बार चेंज हो रही है क्योंकि ओमेगा चेंज होता रहेगा टाइम के साथ, सॉरी टाइम के साथ साथ ये थीटा चेंज होता रहेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा कीप चेंजिंग ड्यू टू टाइम। तो फाई, यहां से ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी करो कितना आएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस साइन। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स भी आ गए। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका एसी जनरेटर में आता है, जहां पर ओमेगा जो है, थीटा जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो दिस इज द ईएमएफ एन ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम ईएमएफ कितनी जनरेट, मैक्सिमम ईएमएफ कितनी जनरेट हो सकती है और किस टाइम पे जनरेट होगी, जब एंगल कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री, करेक्ट। जब ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम ईएमएफ होगी ना, एन ओमेगा बी ए। और मिनिमम ईएमएफ कब होगी, जब जीरो हो जाएगी, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यानी यहाँ पर इनिशियली कोई भी फ्लक्स नहीं था, 0 था, ठीक है, ईएमएफ भी 0 थी, सॉरी फ्लक्स था, ईएमएफ इज 0। स्टार्टिंग में ईएमएफ 0 थी क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, बट जैसे 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 वो घूमता जाएगा ईएमएफ चेंज होता जाएगा। सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखो जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें मैंने तुम्हें क्या क्या सॉल्व करना सिखाया है। लास्ट में हमने निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाला था, यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन में तीसरा बनता है ईएमएफ, ठीक है। चलो फॉर्मूला देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए, यानी मेन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी आनी चाहिए, तो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स दोनों, ठीक है। तो चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फिर फ्लक्स निकालो वहां से। तो आप सबको पता है पहले हम लोग एक छोटा सा एरिया कट करते हैं, करिए। याद है ना लास्ट क्लास में मैंने इसमें फोर्स निकालना सिखाया था कि ये जो वायर हैं जो पैरेलल और एंटी पैरेलल ये हैं, दिस वायर ए बी एंड सी डी, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देती है, इनका फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल। तो सिर्फ एसी और सी डी जो वायर है इनमें हमको क्या मिलता है, फोर्स मिलेगा, बाकी और किसी में फोर्स नहीं मिलता है, क्योंकि एसी डीसी एक दूसरे को ये वाली ए बी और सी डी कैंसिल कर देती है, ए बी एंड सी डी, सॉरी ए सी एंड बी, ये बी सी बनेगा, सॉरी, इनमें फोर्स मिलता है। यहाँ पर देखो अब कैसे करोगे, फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा ये एरिया कट, ये कट कर लो छोटा सा एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
इस वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड तो वायर की वजह से ये इनसाइड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये जो एरिया कट करा है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स एरिया। अब चाहिए भाई एरिया चाहिए, एरिया कितना होगा जो वायर कट करी है, ये छोटू डिस्टेंस dx, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है c, तो कितना हो गया इसका एरिया, C dx. हाँ c dx, ठीक है। करो अब इसको सॉल्व आगे, डी फाई अब ये डी फाई आया है, ये भी कॉमन बाहर ले लो, dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस बी तक हो जाएगा। ये आ गया भाई आपका फ्लक्स, आई की वैल्यू रख दोगे 2t। अब फ्लक्स से नेक्स्ट स्टेप पूछ सकता है ईएमएफ, तो ईएमएफ में टाइम से इंटीग्रेट कर दोगे तो वो t हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2t रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर बताओ क्या है, मैम बी ऑप्शन। ध्यान से देख, आई की वैल्यू रखना 2t, 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, मैम ऑप्शन ए। ए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए। यस तो देखो हाँ, ये छोटा सा एलिमेंट लेके सीख लो, बहुत आसान है, ये लगता ही टफ है, ये एलिमेंट लेके आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, फील्ड, फोर्स, फ्लक्स, ईएमएफ, एक ही क्वेश्चन से 4 चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमें इंटीग्रेशन, ये छोटा एलिमेंट लेके आना चाहिए, जिसमें बस बेसिक लगता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, एक ही फॉर्मूला, तो आसान सा है, ये हमें आना चाहिए। अब आते हैं मोशनल ईएमएफ पे। मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों, जब भी अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर को, देखो वहां रिंग थी, मैंने क्या बोला, वहां पर कॉइल थी, जो पहला क्वेश्चन था वहां पे कॉइल थी, तो वहां पर नहीं प्रोड्यूस हो सकता। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो अभी हम देखेंगे। देखो कैसे, मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर वायर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, सुनो ध्यान से, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इस पे जरा फोर्स बताओ कहाँ लगेगी, इसको मैं v वेलोसिटी से यहाँ लेके जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि मोशन बोला है, मोशन हो रही है, v वेलोसिटी से मैं इसको खींच के लेके जा रही हूँ। अब इसमें ईएमएफ जनरेट होगी बच्चों, कैसे होगी, देखो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्लस का एक नेगेटिव का, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, क्यू वी, क्लियर। चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है बच्चों क्यू वी भी। जरा बताओ पॉजिटिव चार्जेस पे कहां पर फोर्स लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ये, इन पर कहां फोर्स लग रहा है, गालो पाम रूल से, अपवर्ड्स। हाँ फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से निकाल सकते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन भी निकालोगे, v की डायरेक्शन में उंगलियां रखो और थंब देगा तुम्हें फोर्स, तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है, तो यानी पॉजिटिव चार्ज सारे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज सारे ऊपर यहाँ एक्यूमुलेट हो गए। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा, Fm इक्वल्स टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, तो नेगेटिव चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो नीचे वाले पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए। अब देखो सारे चार्ज जब एजेस पे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या जनरेट हो गई, बैटरी, मतलब ईएमएफ जनरेट हो गई। तो डायरेक्शन भी देखो ईएमएफ की, ऊपर प्लस साइन नीचे नेगेटिव साइन, तो दिस इज द ईएमएफ। अब आप इस कंडक्टर को एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कंडक्टर है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा आर। अब डायरेक्शन जरूरी है, अब कहां पर पॉजिटिव बनेगा कहां पर नेगेटिव बनेगा वो कैसे निकालोगे, v क्रॉस b से।
ठीक है। तो जहां पर v क्रॉस बी से ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन, v क्रॉस बी करा ऊपर आया वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो देख ठीक है, अब यहाँ पर देखो अभी कौन सा फोर्स आ जाएगा। अब तुम्हें ये तो दिख गया कि ईएमएफ बन गई, ईएमएफ जनरेट हो गई, इतना तुमने देख लिया कि यस मैम ईएमएफ बन गई, टर्मिनल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, अब क्या बन जाएगा, इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, एफ ई। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई ना। ठीक है, चार्ज, अब चार्ज पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक भी और एफ ई भी। स्टेडी टाइम में क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो कितना ईएमएफ जनरेट हुआ वो आ जाएगा। तो जो ईएमएफ जनरेट हुआ है बच्चों किसके बराबर होता है, बल्ब। ये तो ईएमएफ किसके बराबर हुआ, बल्ब के बराबर, बी एल वी। बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एल इज व्हाट, लेंथ, वी इज वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी है, क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, वेलोसिटी। अब एक चीज देखो, ये कब ईएमएफ जनरेट होगी, जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये जब ही जनरेट हो सकती है जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर कोई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं हो सकती, इस चीज का खास ध्यान रखें। ईएमएफ विल बी ओनली बी प्रोड्यूस्ड व्हेन दीस थ्री ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर। तो यहाँ से बल्ब हमारा ईएमएफ निकल के आ गया। अब कई बार लेंथ जो है ना, ये लेंथ, ये एल इफेक्टिव भी ले ली जाती है, ठीक है, ये लेंथ यहाँ पर भी हम लोग एल इफेक्टिव ले सकते हैं, एज इन द केस ऑफ, देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखो इस तरीके से, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। अब v cos थीटा वाला देखो लेंथ के अलोंग आ गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, v sin थीटा वाला। तो BLV v sin थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, यानी सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब लेंथ, फॉर्मूला होता है ईएमएफ जनरेशन का BLV, क्लियर। अब लेंथ क्या लें, हमें लेंथ वो लेनी है जो परपेंडिकुलर हो, एक्यूरेटली परपेंडिकुलर आए। तो देखो अगर मैं ये इफेक्टिव लेंथ ले लूं तो इस पर ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो मैं b को b एज इट इज लिख दूं, लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r और v। ये मेरी ईएमएफ जनरेट हो गई यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि भाई परपेंडिकुलर है, यही हमें चाहिए था। दिस इज योर ईएमएफ जनरेशन। तो यहाँ पर हम लोग ईएमएफ जनरेशन निकाल सकते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। फोर्स के बाद पावर भी निकाल देना। करिए। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है बच्चों, एक चीज यहाँ पर आपको पता है ईएमएफ जनरेट हुई, ईएमएफ है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, रेजिस्टेंस भी है, तो करंट भी जनरेट होगा, आई। अब एक बात बताओ, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या लगता है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यस मैम। मैग्नेटिक फोर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लो, PYQ है वैसे तो, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये रखा हुआ है यहाँ पर मैग्नेटिक कंडक्ट सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, डायरेक्शन जरा बताइए, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स,
ऑन दिस कंडक्टर एक्स वाई। फॉर्मूला बोलो क्या होता है वैसे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, QVB sin theta. वो चार्ज पे लगता है भाई। IL क्रॉस B। यस ILB, ठीक है, ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अब निकाल लोगे, इधर आ रहा होगा FM, भाई आई यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, पाम को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उंगलियां करंट की डायरेक्शन में, थंब FM देगा, थंब तुम्हारा लेफ्ट में ही आया होगा सबका, ठीक है, तो FM इधर आ रहा है ना सबका। अब FM आया है, अब देखो क्या कह रहा है कि हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से कब करा सकते हैं कि भाई जो मैं F एक्सटर्नल लगा रही हूँ वो जस्ट बराबर हो FM के, F एक्सटर्नल जो है वो जस्ट किसके बराबर हो, FM के जस्ट बराबर हो, क्लियर, तभी हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करा सकते हैं। अगर ज्यादा स्पीड से करा दूंगी तो एक्सीलरेट कर जाएगा, एक्सीलरेशन नहीं कराना है भाई, है ना, यही तो बनेगा। F एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो गया तो F एक्सटर्नल माइनस FM इक्वल्स टू एक्सीलरेशन आ जाएगी, वही हमें नहीं देनी है। तो यानी F एक्सीलरेशन अगर 0 करूंगी तो F एक्सटर्नल जो है FM के बराबर आ गया। तो यानी अब आप FM निकाल लीजिए। FM अभी आपने बताया ILB होता है, लिख दिया, करो अब इसको आगे। अब I करंट, करंट किसकी वजह से आया इस कंडक्टर में, कैसा करंट है ये, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड करंट है, कहां से आया है, इंड्यूस्ड EMF से। इंड्यूस्ड EMF अभी आपने निकाली है, कितना होता है BLV, BLV अपॉन करंट है तो V बाय R करना पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम, तो अपॉन R, ठीक है, LB एज इट इज। तो कितना फोर्स आया, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय, तो ये फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है PYQ का। तीसरा पावर पूछ सकते हैं, देखो अगला स्टेप आता है पावर, कि कितनी पावर चाहिएगी कि मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करा पाऊं। फोर्स आ गया, पावर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्लियर, तो ये फोर्स आ गया, इसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कितना आ गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, तो दिस इज पावर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड ऑल लर्न दिस। आगे बढ़ो, Yes, ma'am. ठीक है। आगे अपना आता है रोटेशन वाला, देखो रोटेशन वाला भी इजी है। अगर हमने अब एक चीज देखो, यहाँ पे देख लो, अगर हमने अब ट्रांसलेशन की वजह से देख लिया कि जो EMF जनरेट हुई है वो BLV जनरेट हुई है, अब V को तुम्हें पता है R ओमेगा लिख सकते हो, बस अब हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी भी पर्टिकुलर, मान लो ये रॉड है, इस रॉड को कहीं से भी घुमा दो, बस तुम्हें ये पता हो कि ओमेगा कितना है, मान लो मैंने यहाँ से घुमा दिया ओमेगा, ओमेगा से लेंथ इसकी L है, तो कितना EMF जनरेट होगा, जब ये क्वेश्चन है। अब कैसे करें भाई, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं dx है, और यहाँ से जहां से घुमा रहे हैं वहीं से इसकी लेंथ भी ले लेते हैं x है, तो EMF कितना हो जाएगा, B एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेंथ अब कितनी हो गई, कितने एलिमेंट के लिए, dx के लिए निकाल रहे हैं, वेलोसिटी कितनी हो गई, r ओमेगा, r ओमेगा, r कितना है, r हमेशा कहां से लेते हैं भाई, r कहां से लेते हैं, r क्या है, V इक्वल्स टू R ओमेगा में व्हाट इज R, V इक्वल्स टू R ओमेगा में R क्या है, Radius. किस, रेडियस, भाई R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस भी पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी लिख रहे हो, R क्या है, उस पॉइंट से, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, रेडियस नहीं, R इज द डिस्टेंस, ठीक है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी में लिखने जा रही हूँ
उस पॉइंट की वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, वो डिस्टेंस है r। तो ये कितना है यहाँ से भाई, x हो गया ना, अब ये पॉइंट का डिस्टेंस x हो गया, तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, x ओमेगा। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो कि पहला पॉइंट 0 पे आएगा, लास्ट पॉइंट l पे आएगा, 0 to l, b ओमेगा बाहर आ गया, ये x²/2, तो b ओमेगा l²/2। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी तुम्हें पता ही है ओमेगा कहीं से भी ले सकते हैं। मान लो अगर मैं बीच से घुमा दूं इस पार्टिकल को पकड़ के, तो क्या करना है, डिस्टेंस अब कहां से कहां बटेगी, आधी यहाँ और आधी यहाँ, तो इंटीग्रेशन चेंज टू -l/2 से +l/2। क्लियर। और क्या ही कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं कि बीच से घुमा देंगे या साइड से घुमा देंगे, और तो कुछ होगा ही नहीं, दो ही तरीके से रॉड घूम सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, हाफ b ओमेगा l²। क्लियर है। चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और देखो, एवरेज। मान लो जैसे ये कोई रॉड है, इसमें आपकी ईएमएफ जनरेट हो गई, एक वेलोसिटी यहाँ दे रखी है, एक वेलोसिटी यहाँ दे रखी है, तो यहाँ पर जब बी एल वी लिखते हैं ना, इस v को एवरेज भी ले लेते हैं, कई बार v को एवरेज वेलोसिटी भी ले लेते हैं, तो v1 + v2/2 का एवरेज भी कर सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी v का एवरेज ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप v का एवरेज ले सकते हो। दूसरा अपना टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद के करंट की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, कि मतलब मैं इस कॉइल का करंट है जो, अगर इस कॉइल का करंट बढ़ा देती हूँ तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, बस यही इसकी प्रॉपर्टी है कि सेल्फ इंडक्टेंस, कि हम खुद के करंट की वजह से ईएमएफ को इंड्यूस कर पा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, फाई यानी ईएमएफ जनरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि आप करंट बढ़ाओगे तो जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आई एल लगाते हैं, विच इज फाई इक्वल्स टू एल आई। एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, डिपेंड करता है किस किस चीज पे, जल्दी बताओ। सेल्फ इंडक्ट एल किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस। नंबर ऑफ टर्न्स पे, मतलब कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स। इंडक्टेंस किस किस पे, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, स्मॉल कॉइल, मतलब अगर हमारे पास बहुत छोटी कॉइल है, उस छोटी कॉइल का पूछें कि उस स्मॉल कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस बताओ कितना होगा। देखो ये स्पेशल केसेस हैं, ये भी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं स्पेशल केसेस। हाँ, ये स्पेशल केसेस हैं कि आपके पास अगर स्मॉल बहुत छोटी कॉइल है, देखो इतनी छोटी कॉइल है कि मतलब वो सेंटर पे ही आ रही है, तो उस कॉइल की वजह से कितना फ्लक्स या कितना इंडक्टेंस जो है प्रोड्यूस होगा। तो देखो फ्लक्स क्या, फाई इक्वल्स टू एल आई है, हमें पता है फाई किसके बराबर होता है, बी ए, तो बी ए इक्वल्स टू एल आई। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, बिल्कुल सेंटर पे μ0I/2r, और उसका एरिया, तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, एल की वैल्यू निकाल सकते हो, बस दोनों को बराबर रखना है और यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखें ये जब भी वैलिड है जब बहुत स्मॉल कॉइल के लिए हो। दूसरा आता है सोलिनॉइड के लिए, सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्या फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू एल आई इक्वल्स टू फाई को लिख सकते हैं बी ए, यहां से बस हमें प्रूफ करना है एल आई, यानी इस बी ए को एल आई की टर्म्स में लिखना है। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस सोलिनॉइड की सिर्फ एक कॉइल लेती हूँ, इस एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, सेम μ0 अगर सारा मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पे कितना आएगा, μ0 ठीक है। इस एक सिंगल कॉइल का एरिया कितना बनेगा,
मान लो इस कॉइल का रेडियस r है, तो इस स्मॉल कॉइल का रेडियस बना पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे पास सोलिनॉइड में तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, है ना, बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। मुझे सबके लिए निकालना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जितने भी टर्न्स हैं कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, स्मॉल एन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इस एन को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन एल। अब देखो म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टार मार्क कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और क्या आया, म्यू नॉट लिख दिया, एन स्क्वायर पाई, पाई रह गया ना, पाई को आगे लगा लो, क्या बचा अब, एल, और ये आई। और अब देखो, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सारा क्या है, इंडक्टेंस, और आई को ऐसे कुछ लिख दिया, तो यहां से प्रूव होता है फाई इक्वल्स टू एल आई। तो सोलिनॉइड का जो इंडक्टेंस का, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, स्टार मार्क जिस पे लगाऊं वो रट लो, पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोलिनॉइड। सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सोलिनॉइड का इंडक्टेंस है, बताओ। ठीक है, अब ये स्मॉल एन है, याद रखो कैपिटल एन में पूछ सकता है, तो कैपिटल एन तुम्हें पता है क्या होता है, इस एन एल को देखो, ये क्या है, एन और एल। ठीक है, अगर मैं एल से डिवाइड कर दूं और एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको कैपिटल एन में भी आंसर लेके आ सकते हो, कितना, पाई म्यू नॉट, और ये एन स्क्वायर एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैपिटल एन आर स्क्वायर अपॉन लेंथ। ये कैपिटल एन एल में आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये दो आंसर हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन, दोनों में याद रखने हैं। तो ये सोलिनॉइड हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एलआर सर्किट भी पढ़ाना था, ठीक है, वो कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस और एलआर सर्किट एक बार देख लेंगे। ओके मैम। पहले ये क्वेश्चन करो। इंडक्टर के ये क्या है, देखो सोलिनॉइड, ये अभी कितना लिखा था, सोलिनॉइड के अंदर हमने फ्लक्स लिखी थी एल आई। ठीक है, अगर मैं इसको dt dt से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, डी फाई बाई डी टी क्या बन जाएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे सॉलिड, इसके अक्रॉस क्या बना, सोलिनॉइड भी बोल सकते हो और इंडक्टर भी बोल सकते हो, एल डी आई बाई डी टी। देखो यहीं से ये फॉर्मूला आ गया, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर। अब फॉर्मूला आ गया आपके सामने, आंसर निकाल दो। देखो इक्वेशन लिख लो, मैंने ये एल डी आई बाई डी टी बताया कि यहाँ पर ईएमएफ लिखोगे तो एल डी आई बाई डी टी लिखना है। करंट की डायरेक्शन में चलो, पहले वी ए लिखा, पोटेंशियल अक्रॉस वी ए। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो यहाँ पर जो आर के अक्रॉस ईएमएफ है वो कितना आएगा, आई आर माइनस आई आर, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गई तो -12 इक्वल्स टू पोटेंशियल बी। बस यही तो करना था, केवीएल लगाना था। मैम 30 वोल्ट। वेरी गुड, कितना, 30 वोल्ट मैम। यस राइट, 30 वोल्ट इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के डरना नहीं है, अपना केवीएल जैसा लगाना है तो हम लगा सकते हैं। तो लगा दिया आंसर, बस करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव नेगेटिव साइन लगाते जाओ। 30 वोल्ट इज द आंसर, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अपना एलआर सर्किट। तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, कल। ओके, Good थैंक evening, यू ma'am. मैम।
जो Bye, हाँ ma'am. तो हाँ तो लास्ट के 2 दिन भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट के 2 दिन की क्लासों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज होंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल बेसिक हैं पर क्वेश्चंस आते हैं वो हम रिवाइज करेंगे। लास्ट 2 डे अब क्लासों को छोड़ना मत, सबको आना है, ठीक है, एक Okay, एक Yes, घंटे ma'am. ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am.